पाकिस्तान हर साल 23 मार्च को एक मिलिट्री परेड करता है और बेसिकली उस मिलिट्री परेड का जो मकसद होता है वो क्योंकि 23 मार्च को बड़ी रेलिवेंस है लाहौर रेजोल्यूशन की वजह से जो 1940 में आया था, जिसमें बेसिकली जिसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है, जिस पाकिस्तान बनाएंगे। और एक लाहौर में 22 से 24 मार्च 1940 में ये रेजोल्यूशन पास हुआ और वो एक हिस्ट्री है इसके पीछे सारी ना। और पाकिस्तान का जो नाम प्रपोज किया गया। एक उसका सवाल था कि वो कौन था। अब तो जो कौन था उसने आगे खुद कह दिया कि भाई वो मैं था। अब आप बताएं, इंडिया का जो सा प्राइम मिनिस्टर है मोदी, वो खुद कहता है कि हम पाकिस्तान से ताल्लुक अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ आती हम उनकी अदलिया से बात करें, हम उनके सियासतदान से बात करें या हम उनकी फौज से बात करें। ये तो इम्पॉसिबल है, इसलिए तो वो अभी तक शर्त नहीं मानी जा रही। ठीक हो नहीं, यही मसला है, क्योंकि इसका हल सिर्फ जो से यही है, चुप करके इलेक्शन करवा दें। कि यहाँ 80% पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं क्योंकि पेट्रोल खरीदने का पैसा नहीं है। इनके अस्पतालों में आज सर्जरीज नहीं हो रही हैं तो वो बहुत ही लिमिटेड, मुश्किल से 2 से 3% अस्पतालों में सर्जरी हो रही, वो भी बहुत महंगे दाम पे। क्यों? क्योंकि सर्जिकल इक्विपमेंट्स खत्म हो गए। क्या मतलब? कराची पोर्ट पर तो पड़े हैं, लेकिन वहां से उठाने के लिए लगेगा डॉलर, और वो डॉलर इनकी जेब में है नहीं। तो जिनके पास में कुछ बचे कुछ पड़े हुए हैं सर्जिकल इक्विपमेंट्स, वो इस समय गुना दिए 10-10 गुना 20-20 गुना दाम बढ़ा चुके हैं। पूरी तरीके से ये देश आज खस्ता हाल होने पे आ गया। अब लोग ये पता चल रहा है फौज के पास में परेड कराने भर का भी पैसा नहीं है, क्योंकि पूरी व्यवस्था बनानी पड़ती है, खाना पीना, कुर्सियां लगेंगे, परेड करने देखने आएंगे वीआईपी लोग, उनका पूरा एकदम वीआईपी व्यवस्था, कुछ भी कराने का इनके पास में पैसा ही नहीं बचा है बांग्लादेश के पास। और एक प्रॉपरली जिसे कहा जाता है ना, एक 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 जिसे मुस्लिम ये कह लें कि एक दिन था जहाँ पे ये फैसला किया कि हमने एक यूनाइटेड इंडिया में नहीं रहना। दैट वाज द डे लाहौर रेजोल्यूशन, या उसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। इस दिन एक पाकिस्तान डे परेड होती है और ये बेसिकली नेशनल डे जॉइंट सर्विस परेड भी इसको आप कह लें, जिसमें बेसिकली तमाम जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं वो इसमें हिस्सा लेती हैं, जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ जो हैं वो उसमें होते हैं। फॉरेन गेस्ट्स आते हैं, बड़ा एक प्रॉपर जिसे कहते हैं ना मिलिट्री शो पाकिस्तान दिखाता है। उस पर एरोबैटिक्स और पता नहीं क्या क्या होता है उसमें। ठीक है जी। अब हुआ ये है कि पाक सुनने में ये आ रहा है, देयर इज़ अ न्यूज़ खबर है कि पाकिस्तान इस साल 23 मार्च को ये मिलिट्री परेड जो है वो नहीं कर रहा। रीज़न बिहाइंड इज़ के फाइनेंशियल क्रंच बहुत ज़्यादा है। और पाकिस्तान ने अब देखें ना, ये एक पहली मिलिट्री परेड जो शुरू की थी आई थिंक 1956 में शुरू की, और जब पाकिस्तान रिपब्लिक उसमें बना कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तब ये कराची में परेड होती थी। फिर ये इस्लामाबाद आ गई, इस्लामाबाद में ये ईवान सदर के सामने, प्रेसिडेंसी के सामने होती थी। फिर दहशतगर्दी जब शुरू हुई तो ये वहाँ से हो के जो है वो फिर एक शकरपड़ियाँ एक इलाका है इस्लामाबाद में, जहाँ पे ये डेजिग्नेट कर दिया गया जी कि मिलिट्री परेड होगी। और बल्कि हम देखते हैं वहाँ पे अक्सर मिलिट्री के जो जवान हैं वो 24-12 महीने वहाँ पे तैनात रहते हैं एंड ऑल दैट। देखें जी, बजट डिफेंस पे लगा जाए ना, अगर उसकी आप सही तरह से उसकी ऑडिटिंग हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर इतना डिफेंस के लिए ज़रूरत है तो हमें कोई मसला नहीं है, हम टैक्स दे देंगे ज़्यादा, कोई मसला नहीं है, आप बजट लगाएं उस पर। लेकिन मसला ये है कि इलेक्शन से पहले अटैक हो जाता है बॉर्डर के ऊपर। नहीं मिलेगा मैम, मैं आप मुझे सिर्फ आप ये बता दें, बाजवा साहब आके ये कह रहे हैं कि भाईजान मईशत का एक्सपर्ट मैं हूँ, अदलिया का एक्सपर्ट मैं हूँ, मुल्क को मैं चला रहा हूँ, हुकूमत का हर चीज़ का मैं एक्सपर्ट हूँ। मुझे बताएं उनसे ऊपर कौन है? एक ही सवाल है पाकिस्तान की अदलिया से, अगर तो उनको खुदा का खौफ है ना तो इनके मान पकड़ लें, अगर नहीं है ना तो भाईजान फिर जैसे चल रहा है चलते रहने दो, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं कहूँगा जी बिल्कुल ठीक तारीफ़ की है उन्होंने। इंडिया आर्मी की तारीफ़ ही कर सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी की तो बिल्कुल तारीफ़ के काबिल नहीं है जी। जैसे आपके जनरल जाते हैं यहाँ से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाते हैं जी, आपके तो असासे शो कराने की ज़रूरत ही नहीं है उन्हें। पाकिस्तान का जो निज़ाम आर्मी है वो उनसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, और पाकिस्तान हमेशा आर्मी जो पाकिस्तान की है वो पूरी दुनिया से बेस्ट रही है। तो इस चीज़ में ये हम जो कह रहे हैं कि जी उन्होंने ये किया वो किया, विदाउट किसी लॉजिक हम ऐसी कोई बात नहीं कर सकते। तो ये बजटिंग पे जो लग रहा है ना, वो तो सिर्फ नाम का लग रहा है। बाकी जो है तो वो देखें, एक 22वें स्केल का बंदा जॉब करके आइलैंड तो नहीं खरीद सकता बाहर जाके, और रुपए में कमा के कोई बंदा डॉलर में खर्च करे और इस तरह खर्च करे तो वो तो फिर खा ही रहा है सिर्फ। बिल्कुल नहीं बनता, यकीन माने।
वो उनका जीडीपी 578 बिलियन उनका जो सा है रिजर्व पड़ा हुआ है। उनकी फ़ौज को उतना ही इख्तियार दिया जाता है जो उनका काम है, लेकिन वो देखें जितना उनको इख्तियार है उसमें उन्होंने कश्मीर आधा मकबूज जो सा है वहाँ पे जाके हमला कर लिया और कब्ज़ा भी कर लिया। देखें जी, एक इमेज बनाया हुआ था जो कि बना रहा अब तक कि जो है हमारी आर्मी हमें डिफेंड कर रही है। मैं पाक आर्मी के अंदर उन लोगों की तो बात ही नहीं करता जो नीचे पोस्ट पे हैं, जो कैप्टन तक लेफ्टिनेंट तक हैं, उनका तो मसला नहीं है। पाक आर्मी कौन होती है पाकिस्तान को चलाने वाली? सियासतदान है, अवाम है जो इलेक्ट करते हैं लोगों को, हुक्मरानों को लेके आते हैं, पार्टी आती है, सारा कुछ होता है। बजट बढ़ जाता है जी, बजट आने लगता है जी, हमला हो गया जी, वो जी एक जहाज़ आ गया जी, अच्छा जी हमारा रेडार काम नहीं किया। मुझे समझ नहीं आती इतना बजट लेने के बाद रेडार कौन सा लगाया, इन्हें पता नहीं लगता कि एरोप्लेन आ गया जी। जो कायद आज़म ने कहा था ना कि पाकिस्तान कश्मीर की शहरग है, यकीन माने पाकिस्तान जो सा है ना नहीं है, कश्मीर जो सा है ना फ़ौजियों की शहरग है। ठीक हो गया, बजट इनके पास जाता है क्यों? सिर्फ कश्मीर के लिए। 75 साल से एक ही टोपी बनाई जा रहे हैं कि हमने जो सा है ना कश्मीर कश्मीर जा, इंडिया से निकल जा, बस जो भी है सारा कुछ है, वो सारी बातें जो सी है ना सारी हमें टोपियाँ पहनाई जा रही हैं। हमें वही गरीब फिर पिसेगा, वही टैक्स देगा, हर चीज़ बंदा वही करेगा। ठीक हो गया, किसने जो सा इस मुल्क को बदलना है? जवानों ने बदलना है, वही आगे आएंगे, अपनी फील्ड में करेंगे सब कुछ। आप जो सा ना खुद ही सोचें कि भाई अब कौम को जो सा ना निकलना पड़ेगा, उनको मुल्क देते हैं। फौज का तो एक काम है, आपने मुल्क को बचाना है। अगर कोई दुश्मन आता है, आप कौन होते हैं मुल्क चलाने वाले? मुझे बताएं। जी दरअसल ऐसे है कि हर कंट्री का अपना अपना निज़ाम है, उस हिसाब से वो आर्मी को डील करते हैं। जैसा कि इंडिया है, वहाँ पर जो आर्मी को समझा जाता है वो ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती वहाँ पर उन लोगों को। और पाकिस्तान में मतलब पाकिस्तान का जो फ़ख्र है, आर्मी फ़ख्र है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान की जो आर्मी और इंडिया की आर्मी को मैच तो नहीं है ना बिल्कुल भी। उनकी जो कंट्री है वो पॉलिटिशियंस चला रहे हैं, तो आर्मी का इंटरफेरेंस नहीं है वहाँ पर। आर्मी का इंटरफेरेंस ख़त्म होगा, यहाँ पर फिर कुछ बात बनेगी। आर्मी अगर अपने देखें, एक अदारे को एक काम दिया जाता है ना, जिस तरह एक एजुकेशन मिनिस्टर है, उसका काम है कि उसने एजुकेशन को इम्प्रूव करना है। तो मुझे तो अगर इस इकोनॉमिकल क्राइसिस जो फिलहाल चल रहे हैं, अगर उससे निकलना भी है ना, तो ये आप जनरलों का पैसा ही सिर्फ इस मुल्क में लगा दें तो ये आपका कर्जा उतर जाएगा। इतना इन लोगों के पास पैसा है। हल करना चाहते हैं, अवाम भी चाहती है कश्मीर का हल हो, इंडिया वाले भी चाहते हैं, हमारे वाले नहीं चाहते। इनका बजट बंद हो जाएगा, इनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, डीएचए नहीं और बनेंगे, टिम हॉर्टन्स नहीं भी दोबारा आएंगे यहाँ पे। ये असल इशू है। दिमागों में कॉन्सेप्ट, आपके दिमागों में कॉन्सेप्ट पहले ही बैठ जाना चाहिए। इंडिया आपसे बहुत बेहतर है। आप उनकी इकोनॉमी की बात कर लें, बहुत बेहतर है। उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर है। उनकी पॉलिटिक्स आपसे बहुत बेहतर है। आपकी पॉलिटिक्स तो आर्मी चला रही है ना, मतलब आपका मुल्क आर्मी चला रही है। पॉलिटिशियन तो सिर्फ नाम के हैं, वो भी पैसा खा लेते हैं, वो भी खा लेते हैं। खजाने इतने खाली हो चुके हैं, परेड कराने के पैसे नहीं हैं। परेड कराने के पैसे नहीं हैं, तभी पाकिस्तान के अंदर से ही आवाज़ें निकलती हैं कि पाकिस्तानी साल भर में, पूरे पाकिस्तानी, उसमें से जितने मुसलमान हैं 97-98% 22-24 करोड़ में से, वो सब साल भर में जितना पैसा उम्रा पे, हज पे, इन सब चीज़ों पे, फ़्लाइट से लेकर वहाँ पे पूरा लौटने तक में जितना पैसा खर्चा होता है, जितने पैसे का पाकिस्तान की एलीट लग्जरी आइटम मंगाती है, ये सब भी अगर इकट्ठे कर लिए जाए तो कुछ दिन पाकिस्तान की गाड़ी बेहतर तरीके से चल सकती है। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए रोटी बाद में है, सब कुछ बाद में है, यही सब पहले करना है। खैर, उनका पर्सनल विषय है, उनका निजी विषय है, इसमें कोई भी मैं कहने वाला नहीं होता हूँ। लेकिन बड़ी बात यह है, एक तरफ भारत में आतंकवादी भेजने के लिए इन्होंने पिछले 75 सालों में ही करोड़ों अरबों डॉलर खर्चा कर डाला। आपको शायद ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन कर डाला। युद्ध में इससे भी कई गुना ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, लेकिन ये भी कोई 10-20-50 हज़ार वाली चीज़ नहीं है। ये भी, इसमें भी अच्छा खासा खर्चा लगता है। एक आतंकवादी को बचपन से उसको लाना, उसका खाना पीना करना, हथियारों में भी पैसा लगता है, सब चीज़ में पैसा लगता है। उसको बड़ा लेवल पे जोड़ के देखा जाए तो इतना बजट पहुंच जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जिस तरीके से इन्होंने इतना बजट फूंक डाला सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान दुश्मनी पे, और बल्कि हिंदुस्तान दुश्मनी भी नहीं, जो इनकी एलीट है वो बहुत अच्छे तरीके से समझती है कि अपने 99% पब्लिक को साध के रखना है, उनका वोट लेना है, उनका सपोर्ट लेना है, उनको एक उनके नाम पर दुनिया से भीख लेनी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो एक जिहाद का नारा है वो बुलंद रहना चाहिए हमेशा। और एक हिंदू दुश्मनी, हिंदू का मतलब, हिंदू कल वो लोग कहते हैं, हिंदू का मतलब हिंदू सिख जैन बहुत एज अ कंबाइंड दुश्मनी जो है वो बरकरार रहनी चाहिए पाकिस्तानी के अंदर। वो जब तक बरकरार रहेगी, इन पाकिस्तानी एलीट के जो लोग हैं उनका धंधा बड़े मज़े से चलता रहेगा। इसी दुश्मनी के नाम पे, इसी हिंदू दुश्मनी के नाम पे उनको एक देश मिल गया।
पाकिस्तान की एलीट जो कि आज के टाइम पे 10-15 हज़ार परिवार हैं, उस टाइम पर संख्या इसकी कम, परिवार तो खैर इतने ही थे लेकिन वैसे लोगों की संख्या कम थी, उस हिसाब से आप जोड़ लो चंद मुट्ठी भर लोगों को अपनी ज़मींदारी प्रथा खत्म होती, ज़मीन चली जाती, वो नहीं करना था। उनको चाहिए था कि जैसे तकरीबन पिछले 1000 सालों में उनकी कभी मुगलों के साथ मिलके, कभी अंग्रेजों के साथ मिलके सत्ता चलती रही, उसी तरीके से अभी भी उनके पावर हाथ में रहे, उनको घर घर जाके लोगों पैर छू के वोट ना मांगने पड़े। इसके लिए पाकिस्तान बना था और उसके लिए करोड़ों की आबादी को लड़के लेंगे पाकिस्तान, छीन के लेंगे पाकिस्तान का नारा दिखाया गया। अभी भी वो जो एलीट है वो सबसे मजे में है, अभी भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनको है कि चलो ठीक है, बेचो साले को, पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी है बेचो, भागो, दुबई में बिजनेस करेंगे, लंदन बिजनेस करेंगे। अब 100 साल बाद क्या होता है वो अलग की बात है, लेकिन अभी भी वो कौम को कहीं से कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन इनकी फौज गरीब हो गई, देश कंगाल हो गया, देश जो लोग लड़के बनाए थे वो तो पूरी तरीके से उनकी धज्जियां उड़ गई।